कैप की है। इसमें क्वेश्चंस आए हैं HDFC, SBI, एक्सिस, कोटक और निपॉन। मल्टी कैप में HDFC थोड़ा सा कमजोर परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म करने वालों में एक्सिस, कोटक और निपॉन निकल के आ रहे हैं, जिसमें कि निफ्टी 500 को एक्सिस तीनों पीरियड में बीट कर रहा है, निपॉन तीनों पीरियड में कर रहा है, कोटक 2 ही पीरियड में कर रहा है और SBI भी तीनों पीरियड में कर रहा है। तो यहाँ तक तो लगभग मामला बराबर चल रहा है। जब नेक्स्ट बार हम लेके आ रहे हैं, बार से मतलब बेंचमार्क पे लेके आ रहे हैं, तो उस केस में निफ्टी लार्ज एंड मिड को 2 ही पीरियड में बीट कर रही है, SBI और कोटक, लेकिन एक्सिस और निपॉन तीनों पीरियड में बीट कर रही है। तो यहाँ पे एक्सिस और निपॉन लीड लेती हुई दिखाई पड़ रही है। और जब हम आ जाते हैं निफ्टी मिड कैप 150 से, तो वहाँ पे SBI पिछड़ गई। ये जो तीनों स्कीमें हैं, एक्सिस, कोटक और निपॉन, ये 2 पीरियड में बीट कर रही है। तो मुझे लगता है कि SBI मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट है तो चले, कोई इतना इशू नहीं लग रहा है। और फ्रेश डालना हो तो बिटवीन एक्सिस एंड निपॉन में सोचना चाहिए। राइट, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पिक करते हैं स्मॉल कैप की। जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें बड़ौदा, BNP पारिबास, कैनरा रोबेको, मिराई एसेट, निपॉन, क्वांट, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप के रिगार्ड्स में आए हैं। ओके। अब इसमें जो स्कीम्स जैसे जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होंगी, जो हाईलाइटेड नहीं हैं, उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक है। मतलब कि उन्होंने तीनों पीरियड में, जो हम लोग 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर लेते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग उन स्कीम्स का मेंशन कर देते हैं जो कि बेटर परफॉर्म कर रही हैं अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। वो हैं बंधन, इन्वेस्को और ITI। एक्सिस स्मॉल कैप भी अच्छी है, अगर जो इन्वेस्टेड हैं वो उसमें कंटिन्यू रखें। बट अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बंधन, इन्वेस्को और ITI को कंसिडर कर सकते हैं। और जो बंधन और इन्वेस्को में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो तो कंटिन्यू करें, उनको तो कोई ऐसा इशू नहीं है। राइट। और अब इसके बाद में जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास फिलहाल है वो ग्लोबल की है। क्वेश्चन 2 हैं, एक ICICI प्रूडेंशियल नास्डैक 100 और एक SBI US स्पेसिफिक इक्विटी एक्टिव फंड ऑफ फंड। स्कीमें दोनों ही ठीक हैं और दोनों में ही अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो कंटिन्यू कर सकते हैं।